ड्रग्स फ्री बनेगी देवभूमि उत्तराखंड। 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने की योजना। सीएम धामी बोले सभी विभाग इस दिशा में मिलकर करें काम। शिवपुरी मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 50 यात्री घायल, एक महिला की मौत। राष्ट्रीय वन अकादमी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। कहा जंगलों के साथ मृदा और जल संरक्षण पर भी देना होगा जोर। प्रदेश में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान। देहरादून पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर चोर कबाड़ लेने के बहाने घरों और दुकानों की किया करते थे रैकी। चोरी की वारदातों को देते थे अंजाम। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है देवभूमि लाइव में। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नार्को कोऑर्डिनेशन की एक बैठक ली, जिसमें 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए मिशन तैयार किया गया। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को मिलकर काम करने को कहा गया। प्रदेश में 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र बनाने और निजी नशा मुक्ति केंद्रों के लिए सख्त गाइडलाइन बनाकर फॉलोअप के निर्देश दिए गए। वहीं ड्रग सप्लायर्स पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि बच्चों और युवाओं को ड्रग्स की चपेट में आने से बचाना है। सप्लाई की चेन तोड़ने के लिए पुलिस विभाग अपने मुखबिर तंत्र को और भी ज्यादा मजबूत करे। देहरादून की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में मृदा एवं जल प्रबंधन पर चल रहे प्रशिक्षण का समापन हो गया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि वानिकीकरण के साथ साथ मृदा एवं जल संरक्षण पर भी जोर देने की आवश्यकता है। ऐसा करने से हम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना दृढ़ता से कर पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि मुझे आईएफएस 2021 बैच के सभी चयनित अधिकारियों को संबोधित करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि मैं दोनों संस्थानों के अधिकारियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने दोनों संस्थानों के बीच एक सार्थक सहयोग देने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। ऋषिकेश में शिवपुरी मार्ग पर बस हादसे का वीडियो सामने आया है। बता दें कि तेज रफ्तार बस ब्रेक फेल होने की वजह से सड़क पर पलट गई थी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बस कितनी तेज रफ्तार में थी। बस में लगभग 65 यात्री सवार थे। इनमें से तकरीबन 50 यात्री घायल हो गए। इसी दौरान एक महिला यात्री की भी मौत हो गई है। अमित हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अमित, तस्वीरें बताने के लिए पर्याप्त हैं कि यह हादसा कितना भीषण रहा होगा। हालांकि जो जानकारी ताजा मिल रही है अमित, उसके हिसाब से 50 लोग घायल हुए हैं इस हादसे में। कि जैसे कि देखा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है काफी खौफनाक हादसा था, और जिसमें कई लोग बार बार बचे जो सड़क पर तैनात पुलिसकर्मी थे या अन्य जो राहगीर थे वहां से गुजर रहे थे, वो बार बार उस हादसे से बचे हैं। लेकिन बस में सवार लोग थे, काफी लोग घायल हो गए थे, जिनको ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया था, जिनमें से 5 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। साथ में अभी वर्तमान में जो घायल है वो 15 लोग हैं, जिनका उपचार अभी लगातार विशेष डॉक्टरों की निगरानी में जारी है। अभी तक हादसे का कारण क्या कुछ निकलकर सामने आया है अमित? क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी जांच भी होगी। प्रथम दृष्टया क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है फिलहाल?
प्रथम दृष्टया देखा गया है कि ब्रेक फेल हो गए थे, बस अनियंत्रित हो गई थी और जो जिस जगह पे दुर्घटना हुई है वहां पर काफी ढलान। जी जी, बिल्कुल। तस्वीरों में भी ये बात हम देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अनियंत्रित होकर ये बस पलट जाती है। इस हादसे में तकरीबन 50 लोग घायल हुए हैं। एक महिला यात्री की दुखद मौत हो गई। बस में तकरीबन 65 लोग सवार थे। लोहाघाट में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपशब्द कहने पर भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री नवीन सिंह बोहरा ने अधीर रंजन के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहा, जिससे देश के अपमान के साथ ही साथ देश की नारियों का भी अपमान हुआ है। उनका चारित्रिक हनन और मानसिक उत्पीड़न किया गया है और सर्वोच्च पद पर बैठी हुई एक आदिवासी महिला के साथ साथ पूरी महिला जाति का अपमान है। इस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रपत्नी ठहाके लगाते हुए 2 बार कहा और पत्रकार द्वारा उनको टोका गया, तब भी वह अपनी बात को भूलवश नहीं कह पाया हूं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उनका इशारा उसी ओर था कि वह राष्ट्रपत्नी है। वह निंदनीय है, क्षोभनीय है और उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, यह मांग लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर प्राथमिकी के लिए अपना आवेदन दिया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के बीच नोक झोंक का मुद्दा गरमाया हुआ है। जहां एक और भाजपा सोनिया गांधी पर धमकी भरे अंदाज में बात करने के आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता स्मृति ईरानी के रवैये से भड़के हुए हैं। कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाल स्मृति ईरानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूका। साथ ही सरकार से स्मृति ईरानी की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की भी मांग की। संसद के अंदर अमराधित भाषा का प्रयोग करके हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी को स्मृति ईरानी द्वारा वृद्ध भाषा में प्रयोग किया गया। हम उसके विरोध में आज तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों में उतरे और जब तक प्रधानमंत्री जी अपनी अमर्यादित भाषा प्रयोग करने वाली स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं कर देती, तब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना संघर्ष जारी रखेंगे, अपना विरोध जारी रखेंगे। विश्व हिंदू परिषद की महिला नेत्री साध्वी प्राची को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद प्राची ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान साध्वी प्राची ने मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले धमकी भरा पत्र साध्वी प्राची को मिला था, जिसे भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को दी गई धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद साध्वी प्राची ने कहा कि पत्र में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम लिखा है। 21 जुलाई को सुबह हमारे आश्रम पर एक लेटर मिला है और उसमें जान से मारने की, जो कि पाकिस्तानी भाषा पाश्तो भाषा में लेटर है, उस बारे में भी मैंने बात की है कि उसमें सर तन से जुदा और योगी जी का भी नाम है और उसमें इस तरह नुपुर शर्मा की आवाज, क्योंकि हमने जो नुपुर शर्मा ने कहा है वो सच है या तो इनकी किताब झूठ बोल रही है। बहस करिए ना खुले मंच पर, साध्वी प्राची तैयार है, या तो किताब इनकी झूठ बोल रही है। नुपुर शर्मा ने वही कहा जो इनकी किताब में। नैनीताल वन प्रभाग की मनोरा रेंज अंतर्गत नलिनी में स्थित शांति वन में विगत 5 वर्षों की तरह इस वर्ष भी पूर्व राज्य मंत्री शांति मेहरा द्वारा पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नैनीताल विधायक सरिता आर्या ने झोड़ा नृत्य के साथ किया। इस दौरान शांति वन में अनेकों प्रजातियों के पौधरोपण किए गए।
नैनीताल विधायक सरिता आर्या, पूर्व राज्य मंत्री शांति मेहरा, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष काला लुंगी के नेतृत्व में पौधरोपण किया गया। कई वर्षों से पौधे लगाने के कारण यहाँ ये स्थान हरा भरा होने लगा है। ऐसे में अनावश्यक आवाजाही पर वन विभाग द्वारा रोक लगा दी गई है। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से भी पौधरोपण करने की अपील की है। प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल चंद्रशेखर जोशी ने कहा कि यह बहुत अच्छी पहल है। इस क्षेत्र को हरेला वाटिका के रूप में विकसित किया जाएगा। लोगों को पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। आज सभी बहनों ने यहाँ पे झोड़ा कार्यक्रम भी किया, उसके लिए भी उनका धन्यवाद करूंगी कि जो एक हमारी संस्कृति है, कोई भी शुभ कार्य होता है पहाड़ों में तो हम लोग शुरुआत करते हैं झोड़े से। तो आज सभी बहनों ने यहाँ पे झोड़ा गाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 6 वर्ष से निरंतर में हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि ये वन पूरा हरा भरा हो जाए, लेकिन पेड़ हमारे बहुत अच्छे लगे थे। पिछले वर्ष 2021 में इधर थोड़ी आग लगने से कुछ पेड़ हमारे नष्ट हो गए और हमने चाहा कि उनकी जगह जो हम और पेड़ों को लगाएं। लेकिन इस जो हमने ये वन जो 1.5 हेक्टेयर करीबन इसको हमने गोद ले रखा है और इसको मैं चाहती हूँ कि भाई पूरा हरा भरा हो जाए। कालाडूंगी में रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और छोटी हल्द्वानी की कॉर्बेट ग्राम विकास समिति ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया और बाघ संरक्षण के साथ ही जंगल संरक्षण का संदेश दिया। कालाडूंगी के कॉर्बेट संग्रहालय में संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें कई वन अधिकारी शामिल हुए। जहां जंगल बचेंगे तो बाघ बचेंगे मंत्र के साथ बाघ दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में गोस्वामी विद्या मंदिर के बच्चों ने भी बाघ संरक्षण पर अपने विचार साझा किए। आज इसी क्रम में 29 जुलाई को कॉर्बेट ग्राम विकास समिति और कॉर्बेट प्रशासन की तरफ से ये कालाडूंगी म्यूजियम में स्कूली सरस्वती गोस्वामी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के स्कूली बच्चों के द्वारा के साथ आज यहाँ कॉर्बेट म्यूजियम में ये ग्लोबल टाइगर डे बनाया गया, जिसमें बच्चों को काफी जानकारी प्रदान की गई और बच्चों को बाघों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में बताया गया। शहर की छवि पर बदनुमा दाग बने डंपिंग ग्राउंड में जमा कूड़े और उसकी दुर्गंध से जल्द लोगों को निजात मिलने की एक बार फिर उम्मीद जगी है। शासन ने डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण के लिए मंजूर धनराशि को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली हाई पावर्ड कमेटी की बैठक के बाद रिलीज करने पर हामी भर दी है। नगर आयुक्त का दावा है कि सप्ताह भर में कमेटी की बैठक के बाद यह धनराशि नगर निगम को शासन से जारी कर दी जाएगी। इसके बाद युद्ध स्तर पर कूड़ा निस्तारण का कार्य कराया जाएगा। बता दें कि नगर निगम प्रशासन ने कूड़ा निस्तारण के लिए बीते साल टेंडर कॉल कर निजी एजेंसी को हायर किया था। 6 करोड़ रुपए में एजेंसी के साथ निस्तारण का करार हुआ था, लेकिन धन के अभाव में कूड़ा निस्तारण की प्रगति प्रभावित हुई। लिहाजा शासन से जल्द धनराशि मिलने के बाद लोगों को शहर के बीचों बीच डंपिंग ग्राउंड में जमा हजारों टन कूड़ा और उससे उठने वाली दुर्गंध से निजात मिल सकेगी। लेगेसी कूड़े का प्रश्न है, यहाँ पर हमारा डंपिंग ग्राउंड में बहुत सारा कूड़ा इस समय इकट्ठा हो रखा है। इसको हटाने का जो है एक टेंडर पूर्व में किया गया था। अब धनराशि की कमी के कारण जो है हम उसका समय से पेमेंट नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से वो काम जो है काफ़ी स्लो चल रहा है। ठेकेदार उसको काफ़ी स्लो पेस में कर पा रहा है। हालांकि हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं, हमने उसको आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही उसको जो है उसकी पेमेंट्स क्लियर कर दी जाएंगी और आप इस कार्य को करते रहिए। केंद्र सरकार से पैसा राज्य सरकार को रिलीज़ किया जा चुका है और माननीय मुख्य सचिव महोदय के स्तर से एक हाई पावर कमेटी की एक बैठक प्रस्तावित है, जो कि हम उम्मीद करते हैं नेक्स्ट हफ्ते भर में 10 दिन के अंदर हम लोगों को पैसा रिलीज़ हो जाएगा और हम इसको बहुत सुचारू रूप से और काफ़ी स्पीडी तरीके से इस कार्य को कराएंगे और लेगेसी कूड़े का निस्तारण। उत्तराखंड में व्यापारी वर्ग जीएसटी को लेकर लगातार विरोध कर रहा है। लोहाघाट में भी जीएसटी के सर्वे को लेकर व्यापारियों ने विरोध जताया।
नगर मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय के नेतृत्व में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि खाद्यान्न से लेकर दूध, दही और हर सामान पर जीएसटी लगा दिया गया है। छोटे छोटे व्यापारियों की दुकानें बंद होने की कगार पर हैं। ऊपर से ऑनलाइन बिजनेस की मार व्यापारियों पर पड़ रही है। व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सर्वे के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब भी व्यापारियों की आवश्यकता प्रशासन को पड़ती है तब हम व्यापारी सभी सहयोग करते हैं। सेल टैक्स और इनकम टैक्स से देते थे, उसको भी पूरी ईमानदारी से व्यापारी जो है उसे जमा कर रहा था। सरकार द्वारा लाया गया नया जीएसटी था, उसे व्यापारियों ने शहर से स्वीकार किया और ईमानदारी से अपना लेखा जोखा जो है सरकार के मध्य रख रहा है, विभाग के मध्य रख रहा है। लेकिन विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा बाजार में आकर के हमारे व्यापारियों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है, इसका हम समस्त व्यापारी जो है पुरजोर विरोध करते हैं और हम निवेदन करते हैं कि हमारे उच्च जो जहां से ये माल आ रहा है और वहां पर इसकी जांच की जाए, न कि छोटे व्यापारियों को यहाँ पर परेशान किया जाए। जीएसटी हर व्यापारी जमा करते आ रहा है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगा। अब व्यापारी हर एक जीएसटी में आता है और वो अपना जीएसटी टाइम से जमा भी कर रहा है। उसके बाद जो जीएसटी के कर्मचारी हैं जो नाजायज दुकान पर आके व्यापारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। इनको व्यापारियों को समझाने के लिए तो ठीक है, और लेकिन व्यापारी का जो उत्पीड़न हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अभी तो हम सरकार को सिर्फ एक ज्ञापन के द्वारा बता रहे हैं। अगर व्यापारियों का इसी तरह उत्पीड़न हुआ तो ये आंदोलन और उग्र होगा और इसमें शासन प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। व्यापारियों का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रुड़की की। यहां पर एक युवक छत से गिरकर हुई उसकी मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी ने भाजपा नेता पर युवक की हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। इस दौरान आशीष सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि संघीपुर निवासी युवक इमरान की हत्या की गई है और कैबिनेट मंत्री आरोपी भाजपा नेता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जांच को कैबिनेट मंत्री प्रभावित करा सकती हैं, इसीलिए निष्पक्ष जांच कराई जाए। रुड़की में एक हत्या हुई है और बड़ी नृशंस हत्या हुई है और इस हत्या के मामले में हमारी ये आशंका है कि राज्य सरकार के एक मंत्री जिसका नामजद नाम उस तहरीर में है, वो उनके संबंध उनसे बड़े घनिष्ठ है और हमें उम्मीद ऐसा लग रहा है कि वो लोग उसका पक्ष करने के लिए, आपसी माफियावाद को संरक्षित करने के लिए जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो हमारी मांग है हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल से कि संबंधित मंत्री को तब तक बर्खास्त रखा जाए जब तक कि इस जांच को पूरा न किया जाए। हरिद्वार के रामधाम कॉलोनी से एक 9 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई। परिजनों ने सभी जगह बच्ची की तलाश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका, जिसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस बच्ची की तलाश में जुट गई है। 8 बजे ड्यूटी चली गई थी, उसे घर पे छोड़ के गई। तो हम बोले कि आप घर पे रहना, कल से स्कूल जाना। स्कूल में अभी न्यू ही एडमिशन करवाया था हमने। तो उसके बाद में मेरा बेटा काम पे जाता, काम सीखता है, तो वो 1 बजे लंच में आया तो बोला कि फोन करके कि मम्मी गुड़िया नहीं है घर पे। तो मैंने कहा पापा को फोन करके बोलो, तो उन्होंने पापा को फोन किया तो ये हमको अपनी कंपनी से वापस ले आए। जब हम लोग आए वही 3, साढ़े 3 बजे 4 बजे घर पे, तो हम आसपास पूछा तो किसी ने बताया नहीं, तो हमने नहीं देखा। फिर हम इधर उधर ढूंढने के बाद में हम पुलिस चौकी भी गए वही 5, साढ़े 5 बजे शाम को। तो वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट तो लिखी और कांस्टेबल भी साथ में भेजे हमारे। उन्होंने भी यहाँ पे आसपास में पूछा। उसके बाद में जो मेन रोड पे कैमरा है उसे भी खोल के देखा, उसमें हमें कहीं पता नहीं चला उसका। और हम कल वही 4 बजे से ढूंढ ही रहे उसे, अभी तक कोई हमें पता नहीं। 1 बजे जब लड़का आया तो यहाँ पर लड़की नहीं थी, तो उन्होंने फोन किया तो हमको पता चला। तो हम आए और फिर थाने गए, तो वहाँ सब ID प्रूफ दिखाया, लड़की का फोटो दिखाया और वो बोले कि आप ढूंढते रहो और हम भी जो है कोशिश कर रहे हैं। और फिर जो है 12 घंटा के बाद हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद पुलिस यहाँ आई है, फिर जानकारी करके फिर चले गए वो लोग। तो फिर सवेरे हम फिर थाने गए तो वो कुछ शुरुआत नहीं किए। कहीं ढूंढते रहो तो ढूंढते तो हम, लेकिन हर जगह हम ढूंढ रहे तो ब्रह्मपुरी और हरिद्वार तक, गानीपुर मोड़,
हर जगह हम ढूंढ के यहाँ हैदराबाद तक, लेकिन कहीं पता न लगा। वो फोटो दिखाते दिखाते सबको पूछते रहे। सारी एक बिल्डिंग में 3 साल की बच्ची है। हाँ 9 साल की है लगभग। नाम उसको निधि है, आधार कार्ड पे उसे कहते हैं संतोषी। कालाडूंगी में नगर पंचायत द्वारा यूजर चार्ज बढ़ाए जाने का व्यापारियों ने विरोध किया है, जिसको लेकर नगर व्यापारियों ने एक बैठक भी की। इसमें नगर पंचायत अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और व्यापारी ने मिलकर समस्या का समाधान भी निकाला। बता दें कि कूड़े ले जाने वाले यूजर्स चार्जर्स में 10% की बढ़ोतरी होगी और सभी के यूजर चार्ज लिस्ट के अनुसार रखे गए हैं, जिसमें खाने के रेस्टोरेंट, मीट और सब्जी की दुकानों समेत यूजर चार्ज अलग होगा और अन्य व्यापारियों के यूजर चार्ज भी अलग होगा। हमारे वहाँ डोर टू डोर कलेक्शन है, उसमें यूजर चार्जर की एक व्यवस्था रहती है कि प्रति परिवार से, प्रति जो व्यापारिक संस्था हैं उन सबसे हम लोग यूजर चार्जर वसूल करते हैं। तो उसी क्रम में जो है हमारे यूजर चार्ज के जो रेट थे उनको फॉलो किया गया था, लेकिन व्यापारियों में और अन्य सभी संस्थानों के लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि इतना चार्ज हम एक बार में नहीं दे पाएंगे। तो उसमें थोड़ा एक लचीलापन करते हुए हमने उसमें 50% जो है उनसे यूजर चार्ज का अभी ले लेंगे वर्तमान में, और 10% की हम बढ़ोतरी प्रतिवर्ष करते हुए एक टारगेट पर पहुंचने के बाद ये हमारा धीरे धीरे करके 100% हो जाएगा। यूजर चार्ज के संबंध में हमारी पिछली 2 मीटिंगें पंचायत कार्यालय में हो चुकी है और चेयरमैन साहब के माध्यम से और मैडम जो कोहली मैडम है उनके माध्यम से भी हमारी हो चुकी है। और जो आज का जो समाधान है 50% में सभी व्यापारियों ने उसको सहमत किया हुआ है और आगे प्रतिवर्ष और 10% उस पर यूजर चार्ज बढ़ाया जाएगा। इसी संबंध में सारे व्यापारियों की जो है मीटिंग हो चुकी है और हमें सोल्यूशन समाधान हमारा हो चुका है। पौड़ी जनपद के बड़ेत गांव से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां गुलदार ने एक मासूम बच्चे को अपना निवाला बना लिया। 4 वर्षीय आर्यन रावत घर के बाहर खेल रहा था, तभी गुलदार ने उस पर हमला कर दिया और उठाकर उसे जंगल ले गया। वहीं खबर मिलते ही पुलिस, राजस्व और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। खोजबीन में गांव से आधे किलोमीटर दूर बच्चे का शव मिला। डीएफओ मुकेश कुमार ने अब गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही वन कर्मियों की गश्त भी बढ़वा दी गई है। एक 5 साल के बेटे को बाघ उठाकर लेके गया है और जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना है कि एक छोटे से बच्चे की इतनी हृदय विदारक मौत हुई है, वो हम सब के लिए बड़ी दुख की घटना है, बड़े दुख का विषय है। और कहीं न कहीं गलती विभाग की है, वन विभाग की इसमें सबसे बड़ी लापरवाही है कि कुछ टाइम पहले पैठानी में इस गुलदार को, इस बाघ को देखा गया, लेकिन वन विभाग ने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। एक माँ ने, एक परिवार ने अपना एक घर का चिराग खोया है, उसके लिए हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। मैं इस दुख की घड़ी में उनके साथ हूँ। घटना हमारी जानकारी में आई थी कि वहाँ हुई है और इसमें एक आर्यन रावत पुत्र श्री लाल सिंह रावत जो ग्राम बड़ैत के रहने वाले थे, उनके बच्चे को ये बाघ उठा ले गया था। आर्यन रावत को, माने 5 साल का था ये। और इसमें जैसे ही घटना हमारी जानकारी में आई थी, तुरंत टीम मौके पर भेज दी गई है। वहाँ स्टाफ द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है और पिंजरा लगाने की अग्रिम कार्यवाही भी वहाँ की जा रही है। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।